भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने की कोशिशों में जुटा हुआ है, तो वहीं चंद मौलाना ऐसे हैं जिनका सपना गजवाए हिंद को कामयाबी दिलाना था। लेकिन मौलाना तौकीर रजा का हर राज अब खुल चुका है, डिकोड हो चुका है। एक डायरी और डायरी के पन्नों पर लिखे नंबर पूरी तरीके से षड्यंत्र का खुलासा कर चुके हैं। आपको इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट दिखाते हैं। हिंदुस्तान में गजवाए हिंद वाली साजिश को लेकर एक और नया खुलासा हुआ है, जिसमें जिहादी दहशतगर्दी का सबसे खौफनाक प्लान सामने आया है। दरअसल यूपी एटीएस को मुजाहिदीन आर्मी के कब्जे से एक काली डायरी हाथ लगी है, जिसके हर एक पन्ने में खूनी जिहाद की साजिश का काला चिट्ठा मौजूद है। एटीएस के मुताबिक काली डायरी में दर्ज कोडवर्ड को डिकोड करने के बाद पता चला है मोहम्मद रजा जिस प्लानिंग पर काम कर रहा था, उसमें उसका पहला मकसद यूपी में सरकार गिराने की साजिश को अंजाम तक पहुंचाना था। दूसरा मकसद यूपी में खूनी जिहाद के लिए फंडिंग जुटाना था। तीसरा मकसद देश के धर्मगुरुओं की हत्या करके हिंदुओं को डराना था। चौथा मकसद सरकार गिराकर यूपी में शरिया कानून लागू करना था। एटीएस के सूत्रों के मुताबिक मुजाहिदीन आर्मी के मास्टरमाइंड रजा ने उस काली डायरी में अपनी हर एक साजिश को अंजाम तक पहुंचाने का पूरा खाका खींचा था। उसने सारी प्लानिंग कोडवर्ड में की थी और टारगेट का नाम भी कोडवर्ड में ही लिखा था। जैसे उसने अपनी हर टीम को एक नंबर दिया हुआ है, जिसमें नाम की जगह नंबर का जिक्र है। हथियार इकट्ठा करने को कोड भाषा में दावत का इंतजाम करना लिखा है। हिंदू धर्मगुरुओं को काफिर का कोडवर्ड दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक यूपी एटीएस ने मुजाहिदीन आर्मी बनाकर देश को दहलाने की साजिश रचने वाले मास्टरमाइंड मोहम्मद रजा के ज्यादातर कोडवर्ड को डिकोड कर लिया है। लेकिन एटीएस के लिए सबसे बड़ी चुनौती उन लोगों का पता लगाना है जो मुजाहिदीन आर्मी के नाम पर फंडिंग कर रहे थे और इस ग्रुप से जुड़े थे। इतना ही नहीं, एटीएस को यह भी पता चला है कि मोहम्मद रजा अपने ग्रुप में मुस्लिम लड़कियों को भी जोड़ने की कोशिश कर रहा था। उसने लड़कियों को अपने जिहाद गैंग में शामिल करने के लिए बाकायदा अपने ग्रुप के एक सदस्य से किताब लिखवाई थी, जिसका नाम इस्लाम की मुजाहिद बेटियां रखा था, जिसे वो अपने ग्रुप के लोगों से अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए शेयर कर रहा था। इतना ही नहीं, मोहम्मद रजा ने अपने नापाक मकसद को पूरा करने के लिए अपने ग्रुप से कई कट्टरपंथियों को भी जोड़ रखा था, जिसके माध्यम से वो पूरे देश के नौजवानों को बरगलाने में जुटे थे। एटीएस को इस ग्रुप के मोबाइल नेटवर्क से कुछ पाकिस्तानी संगठनों से जुड़े नंबर मिले हैं, जो अभी एटीएस की रडार पर हैं। भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने की कोशिशों में जुटा हुआ है, तो वहीं चंद मौलाना ऐसे हैं जिनका सपना गजवाए हिंद को कामयाबी दिलाना था। लेकिन मौलाना तौकीर रजा का हर राज अब खुल चुका है, डिकोड हो चुका है। एक डायरी और डायरी के पन्नों पर लिखे नंबर पूरी तरीके से षड्यंत्र का खुलासा कर चुके हैं। आपको इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट दिखाते हैं। हिंदुस्तान में गजवाए हिंद वाली साजिश को लेकर एक और नया खुलासा हुआ है, जिसमें जिहादी दहशतगर्दी का सबसे खौफनाक प्लान सामने आया है। दरअसल यूपी एटीएस को मुजाहिदीन आर्मी के कब्जे से एक काली डायरी हाथ लगी है, जिसके हर एक पन्ने में खूनी जिहाद की साजिश का काला चिट्ठा मौजूद है। एटीएस के मुताबिक काली डायरी में दर्ज कोडवर्ड को डिकोड करने के बाद पता चला है मोहम्मद रजा जिस प्लानिंग पर काम कर रहा था, उसमें उसका पहला मकसद यूपी में सरकार गिराने की साजिश को अंजाम तक पहुंचाना था। दूसरा मकसद यूपी में खूनी जिहाद के लिए फंडिंग जुटाना था। तीसरा मकसद देश के धर्मगुरुओं की हत्या करके हिंदुओं को डराना था। चौथा मकसद सरकार गिराकर यूपी में शरिया कानून लागू करना था। एटीएस के सूत्रों के मुताबिक मुजाहिदीन आर्मी के मास्टरमाइंड रजा ने उस काली डायरी में अपनी हर एक साजिश को अंजाम तक पहुंचाने का पूरा खाका खींचा था। उसने सारी प्लानिंग कोडवर्ड में की थी और टारगेट का नाम भी कोडवर्ड में ही लिखा था। जैसे उसने अपनी हर टीम को एक नंबर दिया हुआ है, जिसमें नाम की जगह नंबर का जिक्र है। हथियार इकट्ठा करने को कोड भाषा में दावत का इंतजाम करना लिखा है। हिंदू धर्मगुरुओं को काफिर का कोडवर्ड दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक यूपी एटीएस ने मुजाहिदीन आर्मी बनाकर देश को दहलाने की साजिश रचने वाले मास्टरमाइंड मोहम्मद रजा के ज्यादातर कोडवर्ड को डिकोड कर लिया है।
लेकिन एटीएस के लिए सबसे बड़ी चुनौती उन लोगों का पता लगाना है जो मुजाहिदीन आर्मी के नाम पर फंडिंग कर रहे थे और इस ग्रुप से जुड़े थे। इतना ही नहीं, एटीएस को यह भी पता चला है कि मोहम्मद रजा अपने ग्रुप में मुस्लिम लड़कियों को भी जोड़ने की कोशिश कर रहा था। उसने लड़कियों को अपने जिहाद गैंग में शामिल करने के लिए बाकायदा अपने ग्रुप के एक सदस्य से किताब लिखवाई थी, जिसका नाम इस्लाम की मुजाहिद बेटियां रखा था, जिसे वो अपने ग्रुप के लोगों से अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए शेयर कर रहा था। इतना ही नहीं, मोहम्मद रजा ने अपने नापाक मकसद को पूरा करने के लिए अपने ग्रुप से कई कट्टरपंथियों को भी जोड़ रखा था, जिसके माध्यम से वो पूरे देश के नौजवानों को बरगलाने में जुटे थे। एटीएस को इस ग्रुप के मोबाइल नेटवर्क से कुछ पाकिस्तानी संगठनों से जुड़े नंबर मिले हैं, जो अभी एटीएस की रडार पर हैं। भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने की कोशिशों में जुटा हुआ है, तो वहीं चंद मौलाना ऐसे हैं जिनका सपना गजवाए हिंद को कामयाबी दिलाना था। लेकिन मौलाना तौकीर रजा का हर राज अब खुल चुका है, डिकोड हो चुका है। एक डायरी और डायरी के पन्नों पर लिखे नंबर पूरी तरीके से षड्यंत्र का खुलासा कर चुके हैं। आपको इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट दिखा। हिंदुस्तान में गजवाए हिंद वाली साजिश को लेकर एक और नया खुलासा हुआ है, जिसमें जिहादी दहशतगर्दी का सबसे खौफनाक प्लान सामने आया है। दरअसल यूपी एटीएस को मुजाहिदीन आर्मी के कब्जे से एक काली डायरी हाथ लगी है, जिसके हर एक पन्ने में खूनी जिहाद की साजिश का काला चिट्ठा मौजूद है। एटीएस के मुताबिक काली डायरी में दर्ज कोडवर्ड को डिकोड करने के बाद पता चला है मोहम्मद रजा जिस प्लानिंग पर काम कर रहा था, उसमें उसका पहला मकसद यूपी में सरकार गिराने की साजिश को अंजाम तक पहुंचाना था। दूसरा मकसद यूपी में खूनी जिहाद के लिए फंडिंग जुटाना था। तीसरा मकसद देश के धर्मगुरुओं की हत्या करके हिंदुओं को डराना था। चौथा मकसद सरकार गिराकर यूपी में शरिया कानून लागू करना था। एटीएस के सूत्रों के मुताबिक मुजाहिदीन आर्मी के मास्टरमाइंड रजा ने उस काली डायरी में अपनी हर एक साजिश को अंजाम तक पहुंचाने का पूरा खाका खींचा था। उसने सारी प्लानिंग कोडवर्ड में की थी और टारगेट का नाम भी कोडवर्ड में ही लिखा था। जैसे उसने अपनी हर टीम को एक नंबर दिया हुआ है, जिसमें नाम की जगह नंबर का जिक्र है। हथियार इकट्ठा करने को कोड भाषा में दावत का इंतजाम करना लिखा है। हिंदू धर्मगुरुओं को काफिर का कोडवर्ड दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक यूपी एटीएस ने मुजाहिदीन आर्मी बनाकर देश को दहलाने की साजिश रचने वाले मास्टरमाइंड मोहम्मद रजा के ज्यादातर कोडवर्ड को डिकोड कर लिया है। लेकिन एटीएस के लिए सबसे बड़ी चुनौती उन लोगों का पता लगाना है जो मुजाहिदीन आर्मी के नाम पर फंडिंग कर रहे थे और इस ग्रुप से जुड़े थे। इतना ही नहीं, एटीएस को यह भी पता चला है कि मोहम्मद रजा अपने ग्रुप में मुस्लिम लड़कियों को भी जोड़ने की कोशिश कर रहा था। उसने लड़कियों को अपने जिहाद गैंग में शामिल करने के लिए बाकायदा अपने ग्रुप के एक सदस्य से किताब लिखवाई थी, जिसका नाम इस्लाम की मुजाहिद बेटियां रखा था, जिसे वो अपने ग्रुप के लोगों से अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए शेयर कर रहा था। इतना ही नहीं, मोहम्मद रजा ने अपने नापाक मकसद को पूरा करने के लिए अपने ग्रुप से कई कट्टरपंथियों को भी जोड़ रखा था, जिसके माध्यम से वो पूरे देश के नौजवानों को बरगलाने में जुटे थे। एटीएस को इस ग्रुप के मोबाइल नेटवर्क से कुछ पाकिस्तानी संगठनों से जुड़े नंबर मिले हैं, जो अभी एटीएस की रडार पर हैं।